Hello everyone, my name is Aisha Sheikh and my today's topic for video presentation is cyber law in India, need and importance of cyber law. पहले हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे नीड ऑफ साइबर लॉ एंड उसके बाद है साइबर क्राइम। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों है हमको। जैसे कि आपको पता है कि आजकल सारे लोग जो भी है, स्पेशली जो यूथ है आजकल के, वो सारे मोस्टली टाइम क्या करते हैं, इंटरनेट पे बिताते हैं या फिर सबके हाथ में स्मार्टफोन होता ही होता है। ये बहुत सी ऑब्वियस चीज़ हो गई है। इसके जो भी फ़ायदे हैं उसके साथ उसके गैरफ़ायदे भी हैं। तो हम समझते हैं कि द मॉडर्न थीफ कैन स्टिल मोर विथ अ कंप्यूटर दैन विथ अ गन। क्या कहते हैं कि जो मॉडर्न थीफ होता है, जैसे हाँ आजकल की जनरेशन हम मॉडर्न हो गए, वैसे ही आजकल के थीफ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए। वो जो कंप्यूटर से जो चोरी कर सकते हैं वो गन से उतना नहीं कर सकते जितना वो चोरी वो कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। सेकेंड है टुमारोज टेररिस्ट मे बी एबल टू बी मोर डैमेज विथ अ कीबोर्ड दैन विथ अ बॉब। और जैसे आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट है, उनके भी वेरियस कंप्यूटर्स होते हैं, वो हैक्ड होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो टेररिस्ट को मिल जाती है। ये कहते हैं कि टुमारोज टेररिस्ट मे बी एबल टू डू मोर डैमेज। वो लोग ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं किसके साथ, कीबोर्ड के साथ, देन विथ अ बॉम्ब की जगह वो कीबोर्ड से ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं हम लोगों को। ये कहाँ पे हुआ है कि नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए कंप्यूटर्स एट रिस्क 1991 में ये कहा गया था। उसके बाद है नीड ऑफ साइबर लॉ। इंटरनेट हैज़ ड्रामेटिकली चेंज द वे वी थिंक, द वे वी गवर्न, द वे वी डू कॉमर्स एंड द वे वी रिसीव आवर सेल्स। इंटरनेट ड्रामेटिकली चेंज द वे वी थिंक। इंटरनेट ने हमको पूरा चेंज कर दिया है। हमारा सोचने का तरीका अलग है। हमको कुछ चीज़ हमको जो गवर्न करनी है उसका तरीका टोटली डिफरेंट है। हमारा जो कॉमर्स होता है, जैसे आपको पता है कि आजकल की मोस्टली ज़्यादा शॉपिंग कैसे होती है, ऑनलाइन शॉपिंग। अब ज़्यादातर लोग दुकान में जाके शॉपिंग करना प्रीफर बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स से ई साइट से ज़्यादातर शॉपिंग होने लगती है। द वे वी प्रिजर्व आवर सेल्फ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एनकम्पासिंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, वो इनकम्पासिंग ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। साइबर स्पेस क्रिएट्स मोरल, सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स। इट हैज़ नाउ गिवन अ न्यू वे टू एक्सप्रेस क्रिमिनल इंटेंसी। जो साइबर स्पेस होता है वो क्रिएट करता है मोरल, सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स। आज तक जो भी फिजिकल एक्ट्स की द्वारा कोई भी ऑफेंस होता था, तो अब क्या होता है, अब ज़्यादातर लोग साइबर से यूज़ करते हैं क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है। आप जो भी देखो सब कुछ ऑनलाइन हर चीज़। हमारी जो भी हमारा जो कंट्री है, हमारा जो वर्ल्ड है पूरा, वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो वो भी एक कारण है कि सब कुछ गलत होने का, क्राइम होने का। इट हैज़ नाउ गिवन अ न्यू वे टू एक्सप्रेस क्रिमिनल टेंडेंसीज। साइबर स्पेस इज़ ओपन टू पार्टिसिपेशंस बाय ऑल। वो सबके द्वारा कोई ना कोई भी कोई भी कंट्री में बैठ के वो किसी को भी वो रॉन्ग कर सकता है। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर टू पेपरलेस वर्ल्ड। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है किसमें, पेपर से लेके पेपरलेस वर्ल्ड का। जैसे आपको पता है आजकल की न्यूज़ है, बहुत कम लोग, जो लेटेस्ट जनरेशन वो हमारी जैसे यूथ जनरेशन है, वो लोग क्या प्रीफर करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ना प्रीफर नहीं करते। वो लोग फ़ोन में न्यूज़पेपर वाली ऐप डाल के फ़ोन से ही वो लोग सारे न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। तो वो पेपर से पेपरलेस वर्ल्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है IT ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। द लॉज ऑफ रियल वर्ल्ड कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ इमर्जिंग cyberspace to include all aspects relating to different activities in cyberspace. Internet requires an enabling and supportive legal infrastructure in the tune with the times. जो इंटरनेट क्या रिक्वायर करता है, enabling and supportive legal infrastructure in tune with the times. साइबर लॉ क्या है, तो हम समझते हैं कि साइबर लॉ है क्या। साइबर लॉ इज़ द लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस। गवर्निंग जो साइबर स्पेस होती है उसको गवर्न करता है साइबर लॉ। साइबर स्पेस इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर्स, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, USB डिस्क एक्सेट्रा।
the internet, websites, email, and even electronic devices such as cell phones, ATM machines, etc. जैसे आपको पता है कि सेल फोन की कई बार ऐसा होता है कि आपको फ़ोन आता है, ये करो तो आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे। वो एक तरह का स्कैम होता है आपको फंसाने के लिए, आपके अकाउंट से उसमें पैसे भी जा सकते हैं। ये पूरा होता है साइबर क्राइम। साइबर लॉ डील्स विथ, साइबर लॉ किसके साथ डील करता है? तो वो डील करता है साइबर क्राइम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। साइबर क्राइम, एनी क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी क्राइम होता है वो हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फिर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कोई भी क्राइम होता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ साइबर क्राइम। एनी क्राइम वेयर आइदर द कंप्यूटर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। कोई भी क्राइम हुआ है जहाँ पे जो कंप्यूटर है वो यूज़ हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर यूज़ हुआ है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ साइबर क्राइम। कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की क्या क्या कैटेगरीज है? साइबर क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन भी हो सकता है, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में भी कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी साइबर क्राइम हो सकता है। पहले हम समझते हैं अगेंस्ट अ पर्सन। साइबर स्टॉकिंग, इम्प्रोसेशन, लॉस ऑफ प्राइवेसी, ट्रांजिशन ऑफ ऑब्ससेन मटेरियल, हैरासमेंट विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। जैसे आपको पता है कि कोई भी साइबर स्टॉकिंग होता है, कोई भी लोग आपको स्टॉक करते हैं, ये बहुत से नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। इम्पर्सोनेशन हुआ है, लॉस ऑफ प्राइवेसी। अब एक बार आप सोशल साइट्स यूज़ करते हो तो उसके बाद आपकी जो प्राइवेसी होती है वो कहीं खो जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल, ऑब्ससीन मटेरियल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक से दूसरे के पास। हैरेसमेंट विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आता है अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, अनऑथोराइज कंप्यूटर ट्रेसपासिंग। कोई है किसी का कहीं पे बैठे बैठे कोई किसी का कंप्यूटर पूरा का पूरा हैक कर देता है, कंप्यूटर वेंडलिज्म। ट्रांसमिशन ऑफ हार्मफुल प्रोग्राम, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जो हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। सिफोनिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टीलिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। कोई अगर आपका लैपटॉप या फ़ोन हैक करे तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा होते हैं वो भी स्टील हो सकते हैं। कॉपीराइट का भी इश्यू आ जाता है। उसके बाद है अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, हैकिंग ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वो हैक करते हैं, साइबर एक्सटॉर्शन करते हैं, साइबर टेररिज्म करते हैं। इसकी मदद से टेररिस्ट होते हैं वो टेररिज्म भी कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर वायरसेस। सम अदर क्राइम्स भी है जैसे कि लॉजिक बॉम्ब्स, स्पैमिंग, ये बहुत सी नॉर्मल चीज़ है। वायरस बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्स, ईमेल बॉम्ब भी हो सकता है। एंड ईमेल अब्यूज़ एक्सेट्रा, ईमेल अब्यूज़ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिक ऑफ साइबर क्राइम। जैसे कि ये है कि 2008 में साइबर क्राइम कितने थे? 267। उसके अगेंस्ट में 2009 में हुए 411, 2010 में हुए 1322, 2011 में हुए 2213। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर साल में यहाँ पे साइबर क्राइम का जो नंबर ऑफ़ क्राइम्स है वो हर टाइम पे बढ़ते रहे। क्यों? जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे सबके पास जो होती है वो ज़्यादा साइबर के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, लेटेस्ट फ़ोन आए हैं या जो भी है उसके ऊपर लोग ज़्यादा का ज़्यादा टाइम अपना बिताने लगे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। और ये एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया हैज़ सीन 37% इंक्रीज़ in the cyber attacks in the first quarter of 2020 as compared to fourth quarter of 2019। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया के जो साइबर क्राइम्स है उसमें इंडिया के जो साइबर क्राइम्स है उसमें 37% का इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप कंपेयर करें फोर्थ क्वार्टर है 2019 का और फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का, तो इन दोनों में 37% इंक्रीज़ हुआ है साइबर क्राइम में। तो हाँ, ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये है मेरा आज का वीडियो। थैंक यू।